यही सीखने का मन है। सही है सर। इसको तो जानते हैं हम। और ये पता नहीं था इसका। यहाँ पे जो स्क्रू है इसकी मदद से हम फोकस को सेट करके स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं। अब जैसे हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फाइनली विपुल सर जी का स्केच बन चुका है। तो मॉर्निंग होते ही सर को सरप्राइज़ देते हैं एंड उनका रिएक्शन चेक करते हैं कैसा आता है। इधर और उठ रही है ना, ऐसे अंदर करने पे, ठीक। तो बाहर करोगे तो इधर से झुक रही, इधर उठ रही है, और इधर ही उठी हुई है, तो इस तरह से अंदर की तरफ घुमा। नहीं होगा, रुक करो तो। तुम ऐसे 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 घुमा, ऐसे नहीं, दोनों या तो एक साथ अंदर या तो एक साथ बाहर। अब बाहर दोनों घुमाओ तो बताएं, बाहर घुमाओ दोनों एक साथ, बाहर की तरफ, बस। हाँ, यूं बाहर की तरफ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, बस रुको। अभी इसको उठा दो बस। नहीं इसको नहीं उधर ही नहीं आएगा, वो इधर आ रहा है ना, उधर। हाँ करो, हाँ उठ रहा, सही कर रहे हो, घुमाते रहो और घुमाओ और घुमाओ। हाँ बस, और बस मिरर में देखो, मिरर में देखो, सेंटर में। और करो बस। अभी फुल इस वाले फुल से थोड़ा सब तरफ घुमा के देख लो, उसके बाद बस हो गया, हो गया। ठीक है, थोड़ा करो, अरे अभी है, ठीक है, और करो, आगे वाला थोड़ा जाओ। उससे नहीं होगा, आ गया लगभग। ठीक है। ठीक, अब इसको सेंटर में नहीं, हिला नहीं है। सेंटर में है, तो फिर अब इसको नॉर्थ मैच करो इसका, देखो मैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बबल अभी भी हमारा सेंटर में। वापस से हम दोबारा से घुमाएंगे इस तरह से और देखेंगे क्या बबल सेंटर में है। तो मिरर में देखो, है सेंटर में, यस सर, ठीक है। फिर इसी तरह वापस से इधर है सेंटर में, इधर लगा ले। सर 90 डिग्री पे हमेशा मिरर से देखना है तो एग्जैक्ट पता चलेगा। वापस फिर इधर, मतलब 90 डिग्री के अमूमन घुमाने पे कहीं बबल इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर बबल इधर उधर हो रहा है, डेट मीन्स ये इसकी सेंटरिंग करनी पड़ेगी या कहीं ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद अगला क्या है, हम वहाँ पे जो मैंने बताया बेंचमार्क बनाया, बेंचमार्क की तरफ बेटा स्केल खोलो। अच्छा, स्केल में भी बता दूँ रीडिंग। हाँ बताओ सर, अगर से 90 आंसर दिखाएंगे जो, तो सर अगर ये बबल इधर उधर हो गया तो ये सही कर सकते हैं। हाँ सही कर सकते हैं। तब तक करना है जब तक बबल सेंटर ना हो जाए, ठीक है। मतलब घुमा के देखनी ही है। अगर कहीं पे लग रहा है सेंटरिंग में गड़बड़ है तो फिर करके देखो, फिर घुमाओ, ठीक है। अच्छा, स्केल रीडिंग पढ़ने में बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक। बार बार मैं बता रहा हूँ, एक सफ़ेद पट्टी और एक काली पट्टी मिला के 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये काली पट्टी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। दूसरी काली पट्टी, तीसरी, चौथी, और ये 5, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। एक नीचे से एक ये भी है। इस पट्टी के लिए ये 1 सेंटीमीटर इसको मान रखा है, लगा रखा है सपोर्ट के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी इधर से वैसे ही होगी। देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो
20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। अच्छा, अब जब हम रीडिंग पढ़ेंगे तो अगर ये जो उसका क्रॉस हेयर दिख रहा था, क्रॉस हेयर बहुत बारीक है, ठीक है, तो इस पट्टी पे संभव हो सकता है कि इस पट्टी के, काली पट्टी के ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कॉन्साइड करे इसके। अगर काली पट्टी के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है तो इसको हम पूरा 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। लेकिन अगर काली पट्टी के नीचे क्रॉस हेयर कॉन्साइड कर रहा हो, कॉन्साइड मतलब समझ रहे हो, इसके साथ सटा होगा, दिख रहा होगा, ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे 9.5 सेंटीमीटर या 0.095 सेंटीमीटर, 0.095 मीटर, 0.095 मीटर, ठीक। काली पट्टी के नीचे तो 0.5 जोड़ देंगे उसके आगे जो भी होगा, और अगर काली पट्टी पे ऊपर पूरा है तो 0.1। इसी तरह अगर मान लो 11 सेंटीमीटर की पट्टी है, यहाँ पे दिख रहा होगा तो क्या पढ़ेंगे 0.11 सेंटीमीटर या 0.11 मीटर। और अगर यहाँ होगा तो क्या पढ़ेंगे, काली पट्टी के नीचे यहाँ पे होगा तो 0.105 मीटर या 10.5 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर यहाँ पे होगा तो इस पट्टी पे 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर, ठीक। और इस काली पट्टी के नीचे होगा तो क्या पढ़ेंगे, हाँ 19.5 सेंटीमीटर या 0.195 मीटर, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं होगी किसी को। अच्छा, रीडिंग जब पढ़ने लगते हैं तो लोगों को ये बड़े बड़े दिखते हैं 3, ठीक है, 0 और 3 दिखेगा, लिखेगा ये 0.3 मीटर के आसपास है। नहीं, हमें पढ़ना है तो मान लो हमें स्केल पर जब हम देख रहे होंगे, दूरबीन से देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा पूरा दूरबीन के अंदर। तो या तो हमें ये आंकड़े दिख रहे होंगे क्योंकि ये बड़े बड़े लिखे हैं 0. अगर मान लो यहाँ पे रीडिंग कहीं दिख रही है तो हमें दूरबीन के अंदर 0.2 और 0.3 के बीच में दिखा। अभी जो फिलहाल रीडिंग आएगी वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे बता देता हूँ। हो जाती है तो कई बार लॉक टूट भी जाता है, ठीक है, तो हमें तब भी देखना है कि यहाँ पे ये पूरा स्केल खुल गया। सर रुक जाता है अपने आप, लॉक ना करिए, हाँ? मतलब रुक जाएगा नहीं, अगर टूट जाता है तो फिर आसपास हमें सपोर्ट लगाना पड़ता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अगर मान लो स्केल पूरी नहीं खुली है, इतनी खुली है और हम इस तरह से देख रहे हैं हमारी रीडिंग यहाँ कहीं आ रही है 1.1 के ऊपर, तो डेटा गलत हो जाएगा तुरंत ही। स्केल पूरी खुली होगी तभी सही डेटा मिलेगा, ठीक है। देखो अब पूरी, और इसमें ये भी नहीं कि ताकत बहुत लगा देना है, अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगा के किए तो लॉक टूट जाएगा। तो सावधानी पूर्वक इस तरह से ऊपर उठाना है, लॉक जब लग जाएगा तो इसका मतलब स्केल हमारी पूरी खुल गई है। उसके बाद हम ले जाके जो भी स्थान का हमें RL पता है, जिस भी स्थान का, वहाँ पे ले जाके पहले स्केल लगाएंगे, दूरबीन से टारगेट करके पढ़ेंगे, जो भी रीडिंग आएगी वही बैक साइड होगी, उसको RL में जोड़ देंगे, वही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, RL 100 मान रखा है अभी, दिखेगा वाइट कलर का, ठीक है। ट्रायंगल का जो एपेक्स होता है, शिखर जिसे बोलते हैं ना, त्रिकोण का शिखर होता है इस तरह से। ये मान लो त्रिकोण का शिखर है और ऊपर से, यहाँ से ऊपर से हम स्केल देखें, मान लो स्केल हमें ऐसे दिख रही है, तो जब शिखर के साथ स्केल इस तरह से कॉन्साइड करेगी तो इसका मतलब हमारी दूरबीन एकदम सीधे स्केल में। हाँ, तो उसके बाद हम दूरबीन से देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट होगा, अदरवाइज हम अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। मान लो ऐसे देख रहे हैं, स्केल यहाँ पे है, इस तरह से लग रहा है कि दूरबीन दिख रही होगी, दूरबीन से दिख रहा होगा स्केल, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए ऊपर दे रखा है। पहले इसके अंदर जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल से हम टारगेट करते हैं स्केल के पास, ठीक है। अब ये हो गया एकदम एग्जैक्ट, ये स्केल के साथ इसमें जो त्रिकोण है वो कॉन्साइड कर रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम दूरबीन के अंदर देखेंगे तो ये भी हो सकता है पॉसिबल कि फोकस सही ना हो तो स्केल दिखाई ना पड़े। तो अब यहाँ पे जो स्क्रू है इसकी मदद से हम फोकस को सेट करके स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं। अब जैसे इस जो स्क्रू दिख रहा है, इसको या तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा के फोकस करते हैं स्केल पे, ठीक है। तो ये दिखने लगता है। बेटा स्केल सीधी करो ऊपर से, हल्की सी पीछे खड़े हो, हाँ बस, ठीक है, ये फोकस हो गया। तो अभी 1 बाय 1 सबको क्या करना है कि इस ट्रायंगल के अंदर देख के स्केल के साथ टारगेट फिक्स करना है, उसके बाद दूरबीन के अंदर देख के फोकस सेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक बार जब देख लोगे तो सभी को बाय डिफ़ॉल्ट दूरबीन का ये जो स्क्रू है फोकस वाला, इसको आगे की तरफ ही घुमाना है, और बहुत तेज़ नहीं, धीरे धीरे। देखो स्पीड क्या होगी फोकस करने के लिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हल्का हल्का धीरे धीरे घुमाएं। और जहाँ पे दिखने लगेगी स्केल धीरे धीरे, एक ऐसा होगा स्केल दिख के अचानक से गायब हो जाएगी, तो फिर हमें जहाँ पे दिख रही हो वहाँ पे धीरे धीरे से एडजस्ट करना है। जैसे रेडियो सभी ने यूज़ किया होगा, स्टेशन पकड़ाते थे ना आपने, हाँ, कितने लोगों ने यूज़ किया रेडियो, ठीक। अब करो इससे, ये दिख रहा है त्रिकोण, इसके साथ स्केल को टारगेट करो, हो रहा है। आप दूरबीन में देखो,
यहाँ से देखना स्केल पे सीखो सर। हाँ, इसमें त्रिकोण देखो, फिर यहाँ से ऊपर से स्केल। नहीं नहीं, स्केल खाली टारगेट करो, स्केल टेढ़ी सीधी करो बेटा, स्केल ऊपर से। हाँ बस, हाँ ठीक है। हाँ ठीक, अब फोकस करो। लेकिन सर जो बीच में यही सीखने का मन है क्या तुम्हारा? यहाँ पे आ रही है तो, और फिर भी अगर लगता है तो इसको दूरबीन को ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, हल्का फुल्का देखते रहो हल्का फुल्का, ऐसे जिसको जैसे लग रहा है कि नहीं आ रहा है रेंज में। बीच वाली जो हॉरिजॉन्टल कॉन्साइड नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर पढ़ाई पड़ देखते हो। अच्छा थोड़ा टाइटली बैक करो कैमरा। फोकस करो, दिख रहा है? मशीन को अदरवाइज डिस्टर्ब मत करना कोई, ठीक है? हिल गई तो फिर सारा सर्वे बेकार हो जाएगा। कैमरामैन फोकस करो। यहाँ रख लिया, गन पॉइंट से देखा, ये एकदम इसमें है लाइन में। अब मशीन बहुत ज़्यादा हिल रही है तो इसको क्या करो, क्लैंप इसके ऊपर टाइट कर दो ताकि मशीन अब हिले ना, ठीक? क्लैंप इसको टाइट कर दिया, हल्का सा सही है सर। डिप्लोमा यही किया हुआ है हाँ इसको तो जानते हैं हम। और ये पता नहीं